मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम कड़ी मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मोस्तु श्रीधर सेनाचार्य कृपा से जिन्ने आगम का करके ज्ञान पुष्पदंत अद्भुत बली सठ खंडागम रचा महान ज्येष्ठ शुक्ल पंचम के शुभ दिन सठखंडागम पूरण जान धवल जय धवल में दर्शायो वीर सैन गुरु केवल ज्ञान स्वरूप हमारा मैं ही देखन जानन हारा बरते केवल ज्ञान की धारा पूर्ण होगा ज्ञान हमारा। श्रीमद् केवल ज्ञान की परिपूर्णता को प्राप्त भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना में जो सिद्धांत अवतरित हुआ वह सिद्धांत गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी, जम्बू स्वामी से होता हुआ भद्रवायु स्वामी और भद्रवायु स्वामी को उसका बाद आचार परंपरा से दर्शन स्वामी के उपदेशानुसार आचार्य पुष्पदंत भूत बलि ने सठ खंडागम की रचना की, जिसकी अंतिम टीका वीरसेन स्वामी कृत धवला टीका का आधार लेकर एवं जयधवल आदि ग्रंथों का आधार लेकर एक केवल ज्ञान स्वभाव पुस्तक लिखी गई है। इसमें इसका स्वरूप समझने के लिए पहले कुछ इसमें प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। उनमें से 26वां प्रश्न कल चला था। ज्ञान प्रगट ज्ञान तो छायोपस्मिक है, वह केवल ज्ञान कैसे? आप ये प्रगट ज्ञान है, ये तो छायोपस्मिक है, इसको केवल ज्ञान कैसे कहते हो? केवल ज्ञान तो छायक भाव होता है। तो उत्तर सुनो, ज्ञानावरण का छायोपस्म निमित्त होने से प्रगट ज्ञान को छायोपस्मिक ज्ञान उपचार से कहते हैं। वास्तव में तो ज्ञान प्रगट है, वह छायोपस्म से नहीं। केवल ज्ञान शक्ति रूप स्वभाव का ही व्यक्त अंश होने से केवल ज्ञान ही है। निश्चय से यह ज्ञान स्वभाव ही होने से पारिणामिक भाव है। क्या ख्याल में? देखो, प्रगट ज्ञान जो है वह वास्तव में अपने ज्ञायक समुद्र का ज्ञायक स्वभाव है और वो ज्ञान समुद्र की तरंग है। क्षयोपशम में से ज्ञान नहीं आता है। क्षयोपशम भिन्न वस्तु है, उसको व्यवहार से उसे छायोपस्मिक कहा गया है। क्या ख्याल में? व्यवहार का मतलब है उपचार किया गया है। उपचार क्या किया गया है कि ज्ञानावरण का क्षयोपशम निमित्त हुआ तो उस ज्ञान को छायोपस्मिक कहा। तो ये व्यवहार का कथन है, असद्भुत व्यवहार का कथन है, निमित्त की मुख्यता का कथन है। इसलिए ऐसा वास्तव में श्रद्धा करने योग्य नहीं है कि ये ज्ञान छायोपस्मिक है। ये ज्ञान तो जो है वह परम पारिणामिक भाव है, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है। ये क्या ख्याल में आया? यदि इस ज्ञान को छायोपस्मिक मानोगे तो फिर जो सर्वज्ञता है उसको छायक मानना होगा।
तो कहते छायक तो मानते ही हैं, लेकिन हम ये पूछते हैं कि सर्वज्ञता की जो पहली पर्याय हुई उसमें तो चलो कर्म का क्षय निमित्त आपने मान भी लिया, लेकिन आगे अनंत काल तक सर्वज्ञता की पर्याय हो रही हैं, उस पर्याय में क्या कर्म का क्षय निमित्त है क्या? कर्म का क्षय कितनी बार होगा? हुँ, एक बार हो गया, तो चलो आप निमित्त की अपेक्षा भी कहते हो तो छायक भाव एक पर सर्वज्ञ की पहली पर्याय को आप छायक भाव मान लो। लेकिन बाद में जो अनंत पर्याय हो रही हैं, उसमें कौन निमित्त है? कर्म का क्षय निमित्त है क्या? और यदि कर्म का क्षय निमित्त है, तो प्रति समय कर्म का क्षय होना चाहिए। जब उसमें कर्म का क्षय तो एक ही बार में हो गया, अब बार-बार थोड़ा ही होगा, लेकिन सर्वज्ञता तो प्रति समय होती रहती है। तो जो प्रति समय होती है और जिसमें से होती है, आप उसे स्वीकार नहीं कर सकते। हुँ, जो मर गया, उसके नाम से स्वीकार करना चाहते हो। हुँ, जिसने जन्म दिया, उसके नाम से स्वीकार नहीं करना चाहते। सर्वज्ञता को जन्म आत्मा ने दिया है और तब कर्म की मौत हुई है। तो जो मर गया उसी को याद करोगे, हैं? इस ज्ञान को छायक भाव ही मानोगे और ये ज्ञान परम स्वभाव है। अपने ज्ञान समुद्र में से वो सर्वज्ञता की तरंग प्रति समय उठ रही है, तो उस सर्वज्ञता को जन्म देने वाला ये आत्मा है, गायक है, वो आपको नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कि ये कर्म के क्षय से हुआ है इसलिए छायक भाव है, हैं? सच बात ये है कि उसके होने से कर्म का क्षय हुआ है। क्या समझ में? तो ये ज्ञान कर्म का क्षय करने वाला है, ये ज्ञान छायक नहीं है। इसी प्रकार ये ज्ञान जो ज्ञान अपना प्रकट है वो कर्म का क्षयोपशम करने वाला है। कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान नहीं हुआ है, बल्कि इस ज्ञान से कर्म का क्षयोपशम हुआ है। क्या समझ में? जैसे सर्वज्ञता से जो है ज्ञानावरण का क्षय हुआ है, सर्व ज्ञानावरण का, केवल ज्ञानावरण का ही नहीं, सर्व ज्ञानावरणों का क्षय हुआ है। उसी प्रकार ये ज्ञान जो प्रकट है इससे ज्ञानावरण का क्षयोपशम हुआ है और व्यवहार तो निमित्त की अपेक्षा से कथन करता है, तो उधर से कर रहा है। व्यवहार को जो परमार्थ मानता है वो उपदेश का पात्र नहीं है। क्या समझ में? ऐसा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है और ऐसा मानने से बहुत बड़ी भूल हो रही है। क्या भूल हो रही है कि ज्ञान को हमने छायोपस्मिक माना, ठीक? और क्या माना उसको कि वो द्रव्य में नहीं पर्याय में होता है और पर्याय में होता है और पर्याय में व्यवहार होता है और व्यवहार हे है, इसलिए ये पर्याय हे है। तो पर्याय जुदी है और आत्मा जुदा है, ये मान लिया। लेकिन ये आत्मा का जो व्यक्त स्वरूप है और उसको ही छायोपस्मिक मान कर तुमने उड़ा दिया, तो अब ये आत्मा कहाँ मिलेगा? जो आत्मा की जीती जागती चैतन्य ज्योति है, जो उपयोग प्रकट है, जो ज्ञानमयी है और उसको तुमने छायोपस्मिक कहकर उड़ा दिया, उसका निषेध कर दिया कि मेरे में नहीं है, ये तो बाहर है, परद्रव्य है, तो फिर आपको वो स्वद्रव्य कहाँ मिलेगा? हुँ? अव्यक्त में कहाँ ढूँढोगे? अंधेरे में आत्मा ढूँढोगे। क्यों? कि जो जो ज्ञान का प्रकाश है वो तो पर्याय है और वो तुम्हें रखनी नहीं है, तो फिर ये ज्ञान का प्रकाश कहाँ मिलेगा आपको? पर्याय से अलग कहीं भीतर मिल जाएगा? हुँ?
भाई जो प्रकाश हो रहा है वो तो ज्ञान पर्याय है ना। और उससे तुमने अलग देख रहे हो तो क्या अंधेरे में देख रहे हो आत्मा को? अंधेरे में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ये ज्ञान का प्रकाश है और ये प्रकाश आत्मा का ही है प्रकाश। इसे क्षयोपशम का ना समझो। इसे क्षयोपशम का समझना बहुत बड़ी भूल है। देखो एक हम दृष्टांत देते हैं, कल भी दिया था लेकिन कल डिस्टर्ब हो गया तो लोगों ने नहीं सुना होगा, तो मैं फिर उसे देता हूँ कि एक राशन कार्ड वाले की दुकान थी और वो चीनी बाँटता था। तो जब वो दुकान घर से दुकान जा रहा था तो उसकी पत्नी ने कहा कि अपना राशन कार्ड भी ले जाओ, अपनी भी चीनी लानी है। और वो राशन कार्ड लेके दुकान पे गया तो वहाँ लंबी लाइन लगी थी। और जैसे ही वो दुकान की तरफ आगे बढ़ा, तो लाइन वालों ने उसे धक्का मार दिया। उससे कहा कि पीछे हट, क्यों? कि हम बाद में सुनेंगे, पहले पीछे हट। हम यहाँ कब से लाइन में खड़े हैं और तू आगे आ गया। 2-3 धक्के खाए उसने और चला गया, अब तुम खड़े रहो। क्या गलती की उसने? उन लोगों ने उन लोगों ने गलती ये की कि उसे राशन कार्ड देखकर वो चीनी देने वाला नहीं, लेने वाला मान लिया। था वो देने वाला और मान क्या लिया? कि लेने वाला। तो क्या हुआ? ये हुआ कि सब खड़े रहे, किसी को चीनी नहीं मिली। वैसे ही ये ज्ञान आत्मा को प्रसिद्ध करने वाला है और इस ज्ञान को तुमने क्षयोपशम का निमित्त देखकर इसे छायोपस्मिक मान लिया और फिर इसे अपने से भिन्न मान लिया। और भिन्न मान लिया तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत होगी। क्यों? क्या दिक्कत होगी? दिक्कत यही हो गई कि जो आत्मा को प्रसिद्ध करने वाला था, जो आत्मा का प्रकट स्वभाव था, और उसको ही तुमने कर्म के खाते में डालकर उड़ा दिया। अरे भाई, कर्म के उपचार को उड़ाना था, निमित्त के उपचार को उड़ाना था, ये मूल ही उड़ा दिया। तो फिर आपको ये ज्ञान स्वभाव कैसे दिखेगा? नहीं दिखेगा। अरे भाई, ये तो आत्मा का सैंपल है, नमूना है, लक्षण है, ये चैतन्य प्रकाश है, ये इधर से आया है, कर्म से नहीं आया है, ये स्वभाव में से आया है। समुद्र में तरंग उठी है, वो समुद्र में से आई है, वो कोई वायु हवा से नहीं आई है। तो ये तो चैतन्य की ज्ञानमयी हवा है ये, इसे आप क्षयोपशम का न समझें। कथन तो शास्त्र में व्यवहार का है, सम से नहीं है। केवल ज्ञान शक्ति रूप स्वभाव का ही व्यक्त अंश होने से केवल ज्ञान ही है। क्या समझना? वो स्वभाव का अंश है और वो व्यक्त है और वह केवल ज्ञान ही है। निश्चय से यह ज्ञान स्वभाव ही होने से पारणामिक भाव ही है। क्या समझना? इसको पारणामिक भाव है और इसीलिए कहा निश्चय से 4 होते हैं। तो निश्चय के अनुसार श्रद्धा सम्यक होती है, व्यवहार के अनुसार श्रद्धा सम्यक नहीं होती है। क्योंकि भूतार्थ ने आश्रित सुदृष्ट निश्चय कोय है। इसलिए भूतार्थ ने जैसे निश्चय ने जैसा कहता है, वैसा श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होगा। व्यवहार कहता है किसी को किसी के साथ संबंध जोड़कर कहता है, इसलिए व्यवहार के श्रद्धान से सम्यक दर्शन नहीं होता। क्या है? अब अगला प्रश्न आता है नंबर 27, क्या ज्ञानावरण के क्षोपसम से ज्ञान नहीं होता? तो कहते हैं ज्ञान रहित ज्ञानावरण का कर्म का क्षोपसम स्वयं जड़ होने से ज्ञान का वास्तविक कारण नहीं है। भाई जो स्वयं जड़ है वो ज्ञान का कारण कैसे हो जाएगा?
उसको ज्ञान का कारण मानना बहुत भूल है। अरे जिसमें से ज्ञान होता है उसको कारण मानो ना। आत्मा में से ज्ञान होता है तो आत्मा कारण है कि क्षयोपशम कारण है? क्षयोपशम स्वयं जड़ है। ज्ञान क्षयोपशम से नहीं होता। क्षयोपशम अनुकूल होने से निमित्त कहलाता है। क्षयोपशम यदि अनुकूल है, जितना ज्ञान है उतना क्षयोपशम है, तो फिर वह क्षयोपशम निमित्त कहलाता है। इसलिए क्षयोपशम से ज्ञान कहना व्यवहार है। वास्तव में ज्ञान केवल अपने से ही होता है, केवल अपने से होता है। उसमें कोई दूसरा पार्टनर नहीं है। इसलिए ज्ञान एक केवल ज्ञान ही है। विस्तार से चर्चा तो इसमें पृष्ठ 1 से 2 से 115 तक 6 पेजों में आई है। यहाँ अभी विस्तार से चर्चा नहीं करना है। अब अगला प्रश्न आता है, ज्ञान के घातक ज्ञानावरण कर्म 5 होने से ज्ञान तो 5 हुए, केवल ज्ञान कैसे? आप तो एक केवल ज्ञान कह रहे हो, लेकिन ज्ञान तो 5 कहिए शास्त्र में। क्या ख्याल में आया? लेकिन हम नहीं कह रहे हैं, वीरसेन स्वामी कह रहे हैं कि ज्ञान एक केवल ज्ञान है। हमारा तो प्रश्न है आपकी तरह, क्या ये ज्ञानावरण 5 होते हैं और ज्ञान भी 5 हैं, आप एक केवल ज्ञान कैसे कहते हो? तो सुनो उत्तर। ज्ञान 5 होते तो ऐसे 5 अंतराय कर्मों के क्षय होने पर 5 लब्धि प्रकट होती हैं। वैसे ही 5 ज्ञानावरण कर्मों के क्षय होने पर 5 ज्ञान होने चाहिए। परंतु ज्ञान तो एक केवल ज्ञान ही हुआ। इससे सिद्ध हुआ ज्ञान एक ही है, 5 नहीं है। क्या समझ में आया है? अगर 5 ज्ञान होते तो 5 प्रकट होते ना। ज्ञानावरण कर्म 5 जरूर है, लेकिन ज्ञान 5 नहीं है। यदि 5 ज्ञान होते तो 5 ज्ञान प्रकट होते। जैसे अंतराय कर्म 5 प्रकार का है, तो 5 प्रकार के अंतराय कर्म के अभाव में 5 लब्धियां होती हैं। दान, लाभ, भोग, वीर्य। ऐसे ही जो है ज्ञानावरण 5 है, और 5 ज्ञानावरण का क्षय होने से यदि ज्ञान 5 होते तो पांचों प्रकट हो जाते। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। लेकिन ज्ञान तो एक ही हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान एक ही था, इसलिए 5 नहीं हुए, एक ही हुआ। एक पे ही 5 आवरण थे। क्या ये समझने की बात है? एक ज्ञान पर ही 5 आवरण थे, ज्ञान 5 नहीं थे। देखो, एक साहूकार और 4 और 5 लुटेरे। एक, एक 5 लुटेरे और उनने उसको गिरा दिया, और गिरा के एक लुटेरा जो है वो उसके ऊपर बैठ गया, और शेष 4 लुटेरे उसे लूटने लगे। बिजली चमकी, साहूकार ने देखा, अरे ये धोबी धानुक चमार, और मैं छत्री। एकदम उसे जोश आया, और जोश में उसने उसको पलट दिया। पलट दिया तो सब भाग गए। तो साहूकार कितने थे और कितने रह गए? कि वो एक था सो एक रह गया। लुटेरे 5 थे। ऐसे ज्ञान एक है और कर्म 5 है, पांचों मर जाते हैं और एक ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो कर्म 5 है, ज्ञान 5 नहीं है। अगर 5 होते तो पांचों प्रकट होते, लेकिन 5 प्रकट नहीं होते। और एक देखो, पांचों का क्षय एक साथ होता है। मति ज्ञानावरण कर्म का क्षय नहीं होता अकेला। श्रुत ज्ञानावरण का क्षय अकेला नहीं होता। अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षय अकेला नहीं होता। मन पर्याय ज्ञानावरण का क्षय अकेला नहीं होता।
और ये 2 का भी 6 नहीं होता, 3 का भी 6 नहीं होता, 4 का भी 6 नहीं होता, पांचों का 6 एक साथ होता है। और ज्ञान एक ही होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ज्ञान एक ही है, 5 नहीं है। इससे सिद्ध हुआ ज्ञान एक है, 5 नहीं। ज्ञान की हानि वृद्धि को मुख्य करके 5 कर्मों की अपेक्षा से ज्ञान का निरूपण 5 प्रकार से है। जो ज्ञान में हानि वृद्धि चलती है ना, वो हानि वृद्धि की अपेक्षा से ज्ञान पर 5 आवरण कर्मों का निमित्त है। इसलिए वो 5 प्रकार के ज्ञान का व्यवहार होता है। वास्तव में ज्ञान 5 नहीं होते, ज्ञान तो एक ही होता है और एक ही है और एक ही रहेगा। अब देखो, अगला प्रश्न आता है कि मोक्ष शास्त्र जी में लिखा है, मत श्रुतावधि मन प्राय केवलानी ज्ञानम, कहकर यहाँ 5 ज्ञान कहे हैं और आप तो कहते हो एक ही ज्ञान होता है। लेकिन मोक्ष शास्त्र जी में तो लिखा है, मत श्रुतावधि मन प्राय केवलानी ज्ञानम। तो देखो, इस सूत्र का भी उत्तर सुन लो ध्यान से। क्या इस सूत्र में ज्ञानम एक वचन होने से ज्ञान एक ही है? देखो, इसमें क्रिया एक वचन की प्रयोग हुई है, तो वो ये बताती है कि ये 5 नहीं है, एक है। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, तो मोक्ष मार्ग एक वचन की क्रिया है, वो ये बताती है मोक्ष मार्ग 3 नहीं है। मोक्ष मार्ग के अवयव 3 है, मोक्ष मार्ग तो एक है। उसी प्रकार क्या कहा कि उसी प्रकार ज्ञान 5 नहीं है, ज्ञान तो एक ही है। क्या ख्याल में आया? ज्ञानम एक वचन की क्रिया है, इसलिए ज्ञान एक ही है। ज्ञान के विशेष अवयव 5 है। ज्ञान के भेद 5 प्रकार से किए जा सकते हैं, पर ज्ञान तो एक ही है। अब अगला प्रश्न आता है कि केवल ज्ञान सिद्ध करने का प्रयोजन क्या है? आप बार बार केवल ज्ञान, इस ज्ञान को क्यों केवल ज्ञान सिद्ध करना चाहते हो? हम्म? हम नहीं करना चाहते हैं, सिद्ध किया है वीरसेन स्वामी ने, मुझे बहुत अच्छा लगा है। समझ में आया ना? सिद्ध तो वीरसेन स्वामी ने किया है, हमारी ताकत नहीं है, पर हमें बहुत अच्छा लगा है, इसलिए हम आपको सुना रहे हैं। क्या ख्याल? ये हमारा अपाचन है कि हमें जो अच्छा लगता है वो हम भीतर पचा नहीं पाते हैं, तो बताना पड़ता है हमें। हम्म। और तीर्थंकर मुनि की तो अद्भुत पाचन शक्ति होती है, कि वो 4 ज्ञान होते हैं उन्हें, और द्वादशांग का ज्ञान होता है, और फिर भी जो है वो किसी बोलते ही नहीं है मुनि दशा में, किसी को बताने का विकल्प नहीं आता है। लेकिन हमको तो आता है विकल्प, हमारी पाचन शक्ति कमजोर है और केवल ज्ञान सिद्ध करने की हमारी ताकत भी नहीं है। वेदन करने की तो ताकत है, पर सिद्ध करने की नहीं है। ये तो वीरसेन स्वामी की ताकत है, हम उसी ताकत पे बोल रहे हैं। हमें अच्छा लगा इसलिए आपको सुना रहे हैं, या आपको भी अच्छा लगे। तो केवल ज्ञान सिद्ध करने का प्रयोजन क्या? केवल व्यक्त ज्ञान, केवल ज्ञान स्वभाव का ही प्रकट अंश है, लक्षण है। इसी के द्वारा लक्ष्य रूप आत्मा की प्राप्ति होती है। क्या ख्याल में? इसी के द्वारा है, इसे हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। क्या ख्याल में आया? ये बहुत मूलभूत लक्ष्य रूप आत्मा को पकड़ने की चीज है, इसलिए इसे जो है हल्के में नहीं लेना। हम्म। अब
31 नंबर का प्रश्न आता है। क्या आता है कि जीव का लक्षण केवल ज्ञान है या उपयोग? विवेक जी, केवल ज्ञान जीव का लक्षण है या उपयोग है? स्पष्ट करो। तो उत्तर सुनो। उपयोग, जानन क्रिया, ज्ञायक भाव, केवल ज्ञान, ये सब एकार्थवाची है। आप इसे अलग अलग न समझे, शब्द भेद है। उपयोग लक्षण कहो, जानन क्रिया लक्षण कहो, ज्ञायक भाव लक्षण कहो, केवल ज्ञान कहो, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं।